अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद वकास अंसर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। तो स्टूडेंट्स, आज हम द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और दिस इज़ वेरी सिंपल टेंस। इट शोज सम एक्शन विच वाज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली इन पास्ट। जैसे हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था पहले, जिसमें हमने ये देखा था कि कोई एक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है लेकिन प्रेजेंट में है ये। लेकिन जब हम इस तरह से तस्करा करें, कोई काम मुसलसल जारी था लेकिन माजी में जारी था, इसको फेल माजी जारी भी कहते हैं। तो देखते हैं इसकी पहचान पहले। जुमले के आखिर में बड़ा आसान है, रहा था, रही थी या फिर रहे थे वगैरह इस्तेमाल होता है। और जैसे वो स्कूल जा रहा था, बच्चे शोर मचा रहे थे, बस तेज़ चल रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जब सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल हो तो ऐसा सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉल करता है। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को लेके चलते हैं। जी, एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले, सब्जेक्ट वॉज या वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला में लिख दिया। एक सेंटेंस लेते हैं। अली कार चला रहा था। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। अली सब्जेक्ट हो गया, वॉज ड्राइविंग अ कार। 90 बड़ा आसान है, सिर्फ नॉट का एडिशन होगा, लेकिन मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिख के दूंगा। सब्जेक्ट वॉज या वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी नॉट का एडिशन हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एक बात यहाँ पे मैंने जो आपको वाज़ेह नहीं की, अभी कर देता हूँ कि वॉज और वर्ब का कैसे यूजेज है। हेल्पिंग वर्ब दोनों, वॉज सिंगुलर के साथ, वाहिद के साथ और आई के साथ यूज़ होगा, जबकि वर्ब जो है ये प्लूरल और यू के साथ यूज़ होगा। यहाँ पे इस केस में आमतौर पर आई और यू इकट्ठे ट्रीट हो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस में जहाँ पे वॉज वर्ब इस्तेमाल हो तो उसका रूल ये है कि वॉज के साथ सिंगुलर या आई सब्जेक्ट आए तो फिर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर यू है तो उसमें वर्ब यूज होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? अली वाज नॉट ड्राइविंग अ कार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी वो हो गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वॉज या वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे। Then comes subject, then comes verb first form, ing and object. Question mark. Was Ali driving a car?
ड्राइविंग अ कार। अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पे हाउ लगा दूंगा, बाकी सेम रहेगा। व्हेन वाज अली ड्राइविंग द कार, व्हाई वाज अली ड्राइविंग अ कार वगैरह। पैसिव वॉइस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में was और were, helping verb, being verb third form, by and subject. A car was driven by Ali. In case of negative, a car was being driven आएगा यहाँ being से by mistake भूल गया था। So in case of negative, object was or were, not, being, verb third form, by and subject. A car was not being driven by Ali. Interrogation, was were से सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट की बारी आएगी, उसके बाद फिर बीइंग यूज होगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, बाय, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। Was the car being driven by Ali? सेंटेंस चेंज करते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा था। The gardener was watering the plants. The gardener was not watering the plants. Was the gardener watering the plants? अब इसका पैसिव वॉइस, the plants were, क्योंकि प्लूरल है plants, the plants were being watered by the gardener. The plants were not being watered by the gardener. Were the plants being watered by the gardener? और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये टेंस भी आपको आसानी समझ आ जाएगा। टेंसेस की प्रैक्टिस जैसे हम मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, मैथ कम्स बाय प्रैक्टिस, सेम इज द केस। एनीथिंग, एनी स्किल दैट इज अ स्किल कैन बी शार्पन्ड बाय डिंट ऑफ हार्ड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो ये टेंस भी आपको समझ आ जाएगा और उम्मीद है कि आपको समझ ये टेंस आ चुका होगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहें और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।